हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 7 युगपत समीकरण के अभ्यास 1A के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, यानी कि इस समीकरण जो अभ्यास 1A है आपका, इसमें अब तक हमने 7 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। सभी प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे और सभी प्रश्न इस प्रश्न से आसान थे। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 8 है इसमें जो दिए गए समीकरण है ये आपको कठिन है। ठीक, इन्हें ध्यान से बहुत अच्छे से देखिएगा और यह इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी प्रकार के आपको प्रश्न ज़्यादातर मिलते हैं। तो क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला क्या दिया गया है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज बराबर 10y प्लस 5, फिर 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। हमने हर बार आपसे कहा है, हर वीडियो में बताया है कि हमेशा क्रम क्या होना चाहिए, सभी x वाले और y वाले पद इस पक्ष में। देखिए पक्ष दो होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। कैसे पहचानेंगे, तो देखिए a b और c और d, यानी पहले b आता है तो जो पहला पक्ष है वो बायां पक्ष, फिर d आता है तो दूसरा वाला जो आता है पक्ष वो हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक, अब बीच में जो c है इसे मान लीजिए इक्वल, तो इधर का बायां पक्ष इधर का दायां पक्ष। इस तरह आप याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स वाई वाले हैं उसको इस पक्ष में रखेंगे। तो क्या क्रम होता है रखने का, सबसे पहले एक्स फिर वाई और फिर संख्या। इस क्रम में समीकरण 1 को और समीकरण 2 को दोनों को सजा लेंगे। ये समीकरण 1 है हमारा और ये है हमारा समीकरण 2। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेके सरल करेंगे, उसे एक पक्ष में सॉल्व करके रख लेंगे और फिर समीकरण 2 को करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी को एक पक्ष में रखने के बाद। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं। 3 ब्रैकेट में x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 10x प्लस 5 ना, 10y प्लस 5। ठीक है, 10y प्लस 5। अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो 3 है इधर और ब्रैकेट में x प्लस 2y है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 2 जा 6y बराबर 10y प्लस 5। देखिए y को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 10y बराबर 5। उसको अंक को कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्रम ही ऐसा है, x y और फिर संख्या। देखिए अब 3x 6 है प्लस में, 10 है माइनस में, तो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, मगर बड़ा वाला माइनस इसलिए माइनस 4y बराबर 5। ये देखिए आपका बन गया एक एकदम साधारण सा अच्छा सा समीकरण। x y फिर अंक संख्या, इसका भी नाम दे दीजिए समीकरण 3। ठीक, हमें इसी को लेके x और y का मान ज्ञात करना है। ये तो दिया गया था कंफ्यूजन एकदम, ये तो दिया गया था सब एक दूसरे में मिलाकर। ठीक है, हमें पहले सबको क्रम से करके इस रूप में कर लेना है और फिर सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं अब समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में देख लेते हैं। तो समीकरण 2 को भी क्रम में कर लेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। ठीक, तो 2 का पहले गुणा कर लेंगे इसमें और इसमें दोनों में, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 3x प्लस 2। पक्षांतर करेंगे तो जब 3x को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3x प्लस 4y बराबर 2। संख्या को उधर ही रहने देंगे, घटा लेंगे तो आ जाएगा माइनस x प्लस 4y बराबर 2। अब देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इन समीकरण को देखते हैं, इसमें क्या समानता है। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, 3x माइनस 4y बराबर 5 और समीकरण 4 था माइनस x प्लस 4y बराबर 2। यानी देख सकते हैं आप कि समीकरण 3 में माइनस 4y है और समीकरण 4 में प्लस 4y है। संख्या भी दोनों की बराबर है और चिन्ह भी दोनों का अलग अलग है। यानी कि हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दें तो y क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो y को विलुप्त कर देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को
जोड़कर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 यानी कि समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो आइए जोड़ते हैं। तो क्या है, समीकरण 3 को लिख लेंगे। समीकरण 3 है 3x माइनस 4y बराबर 5। समीकरण 4 आपका हो गया है माइनस x प्लस 4y बराबर 2। जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 3x में से एक x गया तो बचा 2x, ठीक है, 4 है ये कट गया, बराबर 5 में से क्या गया, 2 गया, 2 नहीं गया, यहाँ देखिए 5 है और 2 है, दोनों प्लस में है, ठीक, तो जुड़ जाएंगे, 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 7। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, x 2x बराबर 7 है, तो x बराबर हो गया हमारा 7/2। अब इस x के मान को, जो x का मान है, इसे आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, जिससे कि हमारा y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या फिर 3 या 4 में रखेंगे, जो हमें समीकरण आसान लगेगा उसमें हम x के मान को रखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ हम पहले क्या करते हैं, समीकरण 4 को लिख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 4 से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में, ठीक, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 4 लिख लेंगे। समीकरण 4 है माइनस x प्लस 4y बराबर 2, ठीक है। x का मान अपान है 7/2, ठीक है। x का मान क्या है, 7/2, तो माइनस 7/2, ठीक है, माइनस जो बाहर लगा था वो, और 7/2 x का मान था वो, ठीक है, प्लस 4y बराबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह का, यहाँ पे क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 7 माइनस में है तो ये माइनस में 7 हो जाएगा, 2 से 2 कटा 7, उसी तरह उतर जाएगा। यहाँ बटे में 1 होता है, जब भी हर में 1 हो और एलसीएम से लेके कर रहे हो जोड़ घटाना, तो ऊपर डायरेक्ट गुणा करते हैं, 2 चौके 8y, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8y बराबर 2, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे -7 प्लस 8y बराबर 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा 4। अब देखिए ये जो -7 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8y बराबर 4 + 7, ठीक। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 8y बराबर 7 और 4 11, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8y बराबर 11, तो y बराबर 11/8, ये हो गया हमारा y का आंसर। और यहाँ पे x का मान क्या था, 7/2, तो यहाँ लिख देंगे x का मान है 7/2, दोनों का ही वैल्यू आ गया। अब आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।